16 नंबर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेट का 16 नंबर अपना कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 16 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें दिया है द फाइंड द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है? सर्कल के सेंटर को सेंटर, सर्कम सेंटर है, सर्कम सर्कल का सेंटर, उसका सेंटर। ये सर्कम सर्कल क्या होता है? जैसे कोई ट्रायंगल एबीसी है, अब बताओ जैसे ये ट्रायंगल 10th में पढ़े होंगे, 9th में, कि अगर आप इन सर्कल निकालते हो, क्या निकालते हो? अंदर इन सर्कल के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर, और वही ट्रायंगल। लेकिन अब हम सर्कम सर्कल निकालते, सर्कम सर्कल यानी जो कहां से जाता है? बाहर से, यानी वर्टेक्स से, जो वर्टेक्स से जाता है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। इसका भी तो सेंटर होगा, तो सर्कम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। और इन सर्कल अंदर से जाता है, जो टच करता है साइड साइड को, उसको बोलते हैं इन सर्कल, तो उसके सेंटर को इन सेंटर। ये इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर, सर्कम सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर। तो बताओ फाइंड द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर बोला है ट्रायंगल का सर्कम सेंटर। चलो मान के चलो ट्रायंगल एबीसी, इसका सर्कम सेंटर है, सर्कल निकालने की जरूरत नहीं, अंदाजा लिख देंगे। सपोज ये क्या है, उसका सर्कल निकालने की जरूरत नहीं, अंदाजा लिख देंगे कि ये क्या है, सर्कम सेंटर, कुछ भी नाम दे देंगे। और वो फाइंड बोला है, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करो, यानी उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। तो क्या लेंगे? x बार, है ना। ये ट्रायंगल एबीसी, उसका सर्कम सेंटर यानी सर्कल का सेंटर, सर्कम सेंटर वो पूछा है आपको, पूछा है यानी उसका नाम नहीं पूछा है, उसके कोऑर्डिनेट पूछा है। कैसे निकालेंगे? पता है आपको ए बी सी पता है? बताओ अगर ये सेंटर है तो बताओ पी ए क्या होगा? सेंटर है तो ये पी ए क्या होगा? ये भी क्या होगी? रेडियस। ये भी क्या होगी? रेडियस। वही, तो सपोज हम लेंगे, तो एक काम करो, आप फिगर निकालना है ना, आप पहले सर्कल निकालो। क्या निकालो पहले? और सर्कल का क्या लो? और फिर आप क्या निकालो? ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी बाद में निकालो। तो पहले एक सर्कल निकाल लेना, सेंटर लेना, और ट्रायंगल एबीसी बाद में अपने हाथ से खींच देना। तो हो गया ये ट्रायंगल एबीसी, ये उसका सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर। और ये पता नहीं तो क्या लेंगे? और ये आपको पूछा है, तो बताओ अगर ये आपको पूछा है तो एक्स वाई निकालना पड़ेगा। वही पूछा है, सेंटर पूछा है, कैसे निकाले? अरे बताओ, यहां से पी को कनेक्ट करो, बी को और सी को। बताओ क्या ये तीनों पी ए पी बी और पी सी, ये रेडियस क्या है ये? तो बताओ सभी रेडियस इक्वल होती है ना, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। लेट पी एक्स वाई बी द सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सपोज पॉइंट पी एक्स वाई ये सर्कम सेंटर ट्रायंगल एबीसी। फिर पी ए पी बी पी सी तीनों इक्वल, क्यों? तीनों क्यों इक्वल? सेंटर ऑफ द सेम सर्कल। नाउ अब हम लिखेंगे सिर्फ दोनों को इक्वल। कौन से दो को इक्वल लिखेंगे? पी ए इक्वल टू पी बी, बस तीनों इक्वल है लेकिन दो को इक्वल। और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो पी ए बताओ, ए कितना दिया है बोलो? 7 1, सी ऐसा। तो चलो शुरू करते हैं। बताओ जितनी पी ए है उतना ही पी बी, उतनी ही पी सी। सभी रेडियस है, सब रेडियस इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस इक्वल होगा। जितना डिस्टेंस पी उतना ही डिस्टेंस पी बी, उतना ही डिस्टेंस पी सी। तो दो डिस्टेंस को इक्वल लिखना, पी और पी बी। निकालो डिस्टेंस को, कैसे निकालो पता है? x में से x होल स्क्वायर और y में से y, उसका साइन चेंज कर दो। बराबर इधर बताओ, पी बी x
-3 स्क्वायर और y -3। चलो इसको स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल मत करो, प्लस है इसके कारण स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। एक बात बताए, अगर ये ऐसा है अब कैंसिल होगा, बताएं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि बाहर कोई प्लस माइनस नहीं, अंदर कुछ भी रहे, ब्रैकेट के अंदर चल रही है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा? हम अंदर से हमने तो बोला भी सब प्लस माइनस है, कुछ भी रहना, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर क्या है? स्क्वायर, इनके बीच में कोई आ नहीं रहा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये नोट करना। लेकिन अगर इसके साथ कुछ प्लस में आ गया तो फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। सर्किट सॉल्व कैसा करेंगे? अंदर के अंदर स्क्वायर सॉल्व है ना, x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? x का भी स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर, फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, कहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो, x स्क्वायर 7 2 जा 14x और ये 49, y स्क्वायर 2 into 1 प्लस 1। चलो इधर बताओ a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जितना ज्यादा जल्दी सॉल्व करो उतना अच्छा है, पर बहुत टाइम लगता है। 3 2 जा 6x, 3 स्क्वायर 9, y स्क्वायर 2 5 जा 10y और 5 स्क्वायर। अब आप क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट को उड़ा दिया, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। चलिए बताओ क्या बचेगा? टेकिंग स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट गया ना, क्या बचा? एक स्क्वायर हाँ प्लस और उधर क्या बचा? आ गया। अब क्या होगा पता है? कौन कौन कटेगा पता है? दोनों साइड के सेम टर्म कटते हैं, x स्क्वायर कैंसिल, सबको एक जगह लाओ, माइनस 14x माइनस 2y एज इट इज, उनको इधर लाओ तो साइन चेंज होगा, माइनस का और माइनस 10y का लाए इधर, xy को ही लाना, नंबर को रहने देना। बताओ उधर के नंबर उधर ही, कौन कौन नंबर है वो अपने आप मुझे ऐसे इन नंबर्स को उधर लेके जाओ। बताओ ये प्लस 49 का और प्लस 1 का सब नंबर एक जगह और xy, ये xy अपनी जगह पे, कौन xy को इधर शिफ्ट किया तो साइन चेंज होगा। ये वाला नंबर एज इट इज, ये नंबर उधर गए तो साइन चेंज होगा। कितना है? 14x और 6x माइनस 8, 2y और 10y प्लस 8 इक्वल टू कितना है? 9 प्लस 25 34 और ये 34 है और ये माइनस 50 है, 49 और 51 कितना है? माइनस 60। इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 8। बताओ 8 से डिवाइड करूं, होता है ना? ये बताओ क्या होगा? माइनस 6 नंबर 1। अब बताओ किस कौन सी रेडियस इक्वल बताएगी? P इक्वल टू PP। अब किसे इक्वल बताओ? PP इक्वल टू PC। बताओ y डिस्टेंस, बोलो PB तो आपका कैलकुलेशन के साथ साथ बढ़ी है, PB आप पहले ही कर चुके, तो वो देख के लिख लो फटाफट। x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर क्या होगा? a स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बताओ डायरेक्ट नीचे वाले लिख दो, क्या है नीचे? समझ रहे? क्योंकि क्या वही आएगा, डबल डबल करके दिखाने के लिए। चलो इधर लेकिन करना पड़ेगा, कौन है ये? पीसी करना पड़ेगा, बोलो पीसी। x माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस, बोलो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, y माइनस 0 y होता है, y का स्क्वायर। अब क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर बताओ स्क्वायर किया तो क्या? छह टूट गई, x स्क्वायर प्लस 9 आया। बताओ उधर कितना आया? x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 4 प्लस y x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर रूट चला गया। सिमिलर टर्म x स्क्वायर y स्क्वायर बताओ x और y इधर है माइनस 6x माइनस 10 उधर वाला माइनस 4x का y है क्या जाने। अब सब नंबर कौन है नंबर 4 एज इधर वाला नंबर 9 और उधर गए तो क्या होगा साइन चेंज। बोलो कितना होगा माइनस 4x से माइनस 2x माइनस 10 ये कितना होगा 9 और ये 9 और ये 4 माइनस 9 कितना माइनस 4 माइनस 25 मतलब डिवाइडिंग बाय क्या करूं सभी 2 से डिवाइड होंगे ना। बोलो क्या होगा 2 2 कट गया 2 5 है ना नंबर। अब बताओ एक काम करो इसका साइन चेंज कर दो नहीं कर देता हूं ना अपने हाथ में ना नंबर। अब बताओ इक्वेशन 1 और 2 का क्या करें क्या इक्वेशन 1 यही है ना क्या किया एडिशन किया तो माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया और माइनस 2 15 y की वैल्यू बताओ y की मिल गई तो किसकी निकालो x की। क्या करो पुट इक्वेशन अच्छा कौन सा 1 इक्वेशन 1 में करो बोलो कितनी y की 13/6 बताओ प्लस का क्या होगा कितना आएगा 12 और ये डायरेक्ट हो गया माइनस 12 माइनस 13 2 3 से हाँ वेरी गुड ध्यान भी नहीं है मेरा यही करो हाँ बोर्ड में यही करना 6 2 जा 12 13 1 जा ये x की वैल्यू क्या होगी बताओ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होगा x कितना है y कितना है। अब ये गलत नहीं हो गया। अब एक बात होता क्या अगर हमें बोर्ड में पहली बार प्रॉब्लम बोर्ड में अपना आंसर ऐसे आया हमारे दिमाग में एक बात शायद अपना गलत तो नहीं हुआ 12 तो नहीं चाहिए था 12/6 2 तो नहीं होगा गलत तो नहीं होगा। फिर हम क्या करते पूरा चेक करते चेक हालांकि बस ये करते लेकिन डाउट फ्रैक्शन आ गया गलत होने से चेक करें पूरा चेक करने में उतना समय फिर वैल्यू पुट करके फिर इसलिए अगर हर प्रॉब्लम आपका किया हुआ रहा 2-3 बार एग्जाम के पहले 2-3 बार तो आपको अंदाजा रहता है अरे फ्रैक्शन में आंसर आया था भले आपको ये याद नहीं रहता कि 13/6 आया था ये याद नहीं रहेगा लेकिन इतना तो याद रहता कि ये प्रॉब्लम सर ने क्लास में पढ़ाया था सरकम सेंटर का उसमें फ्रैक्शन में आंसर आया था इतना तो याद रहेगा। तो उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि वापस फालतू में उतना चेक करने की एक स्टेप जरूरत नहीं है ये रहता है। इसलिए हर प्रॉब्लम आपका 2-2 3-3 4-4 बार किया हुआ होना चाहिए टेक्स्ट बुक का कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको वो कॉन्फिडेंस रहता है। चलो ठीक है तो ये 14 नंबर के प्रॉब्लम में दिया है पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ये ट्रायंगल है इसका सेंट्रोइड बताओ। ट्रायंगल का नाम तो दिया नहीं उन्होंने तो ट्रायंगल का नाम हम अपने मन से ले लेते हैं हाँ ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे इसका सेंट्रोइड बताओ बोलते सेंट्रोइड यहाँ पे रहता है अंदर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड पूछा यानी अरे उसके कोऑर्डिनेट पूछे बताओ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला है सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं यानी ये जो पॉइंट ABC है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहता है x1 y1 x3 और फिर फॉर्मूला रहता है क्या है सेंट्रोइड का x है ना और y ऐसे ही तो बताओ सेंट्रोइड का तब पता चलेगा जब आपको तीनों x पता हो
y कब पता चलेगा? तीनों y पता, यानी इसका मतलब तुम्हें पॉइंट एबीसी पता होना चाहिए। अगर एबीसी के कोऑर्डिनेट पता है तो सेंट्रोइड मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। देखो, if the point D, E, F are the midpoints of the sides of the triangle, यानी D, E, F ये midpoint of the sides है, यानी एक साइड इसका midpoint D है, एक का E और एक का F, यानी D, E, F ये midpoint है। बताओ D कितना दिया है? -7 E और F 2-, यानी ये तीनों क्या है? मिड पॉइंट्स। क्या है? आपको मिड पॉइंट नहीं चाहिए, आपको एबीसी चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। आपको चाहिए वर्टेक्स, क्योंकि फॉर्मूले में वर्टेक्स रहता है, और उन्होंने वर्टेक्स दिए नहीं, क्या दे दिए? मिड पॉइंट। तो सर मिड पॉइंट का क्या करें? तो मिड पॉइंट की मदद से एबीसी निकालना था। सर कैसे निकाले एबीसी? चलो मिड पॉइंट तो दिया है ना, तो बताओ डी किसका मिड पॉइंट है? हाँ अरे सही, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो देयरफॉर बाय द क्या मिड पॉइंट सेंट्रोइड नहीं, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे? सेंट्रोइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेंट्रोइड को x यानी क्या होता है? तीनों x का एडिशन अपॉन 3। आपको अभी कुछ नहीं पता है x, तो फॉर्मूला क्यों अप्लाई करोगे? हमें क्या दिया है उस पर फोकस करो। आपको दिया है डी मिड पॉइंट में, क्या है डी? लिखो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का x, मिड पॉइंट का x कौन है? और ये दोनों x कौन से? याद आ रहा है कुछ? मिड पॉइंट का x इधर लिखना पड़ता है, और ये दोनों x का एडिशन पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट का y कौन है? 6, और ये दोनों y कौन है? बोलो इस 2 ने डिवाइड किया तो क्या करो? बोलो क्या फॉर्मूला बन गया? x1 + x2 इक्वल टू कितना? -2। ये 2 इधर लाओ, क्या हो गया? 12। यानी क्या फॉर्मूला बन गया? y1 + y2 इक्वल टू 12, नंबर 1। यानी आपके सामने इक्वेशन बन रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं मिली अब। चलो बताओ, अब बताओ कि किसका मिड पॉइंट है? इज द मिड पॉइंट ऑफ बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का x लिखना पड़ता है, और दोनों x कौन से? मिड पॉइंट का x लिखा है, ये दोनों x कौन से हैं? x2 और x3 अपॉन 2। बताओ मिड पॉइंट का y कौन है? 5, और दोनों y कौन है? हो गया। ये 2 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? x2 प्लस, तो बताओ क्या फॉर्मूला बना? ये 2 इधर आ गया तो क्या करेगा? क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा ना। बताओ क्या फॉर्मूला बना? बन गया। बताओ वैसे ही f इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बाय, बोलो मिड पॉइंट का x कौन है? 2, दोनों x कौन है? और मिड पॉइंट का y, दोनों y, y1 + y3 अपॉन 2 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 4। क्या फॉर्मूला बन गया? 2 इधर आ गया तो -। कैसे क्या? अरे वो मल्टीप्लाई करेगा ना। चलो अब क्या करो? इनको सॉल्व करो। सॉल्व ऐसा कुछ करो कि x1, x2, x3 की वैल्यू मिलनी। सर कैसे सॉल्व करें? 3 इक्वेशन। एक बात बता, एक इक्वेशन है x1 + x2 है ना? सर x1 और x2 का तो फिर से है ही, ये तो x1 और x3 का है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो भी कैसे होगा? ये तो x1 x2 जैसे पहला चैप्टर हम पढ़े थे, हाँ पढ़े थे ना, तो दोनों में xy रहता है, इसमें भी xy, इसमें भी xy, तो सॉल्व होता है। यहाँ पे क्या है? x1 x2 है, लेकिन इसमें x1 x2 नहीं, तो ऐसे की
क्या करना, कुछ नहीं, आपको करना तो पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं, पहले और दूसरे का या पहले और तीसरे का सब्सट्रैक्शन कर देना आपके हिसाब से। चलो मैं कर लूं, पहला माइनस दूसरा कर दो। कौन है पहला और दूसरा कौन है? किया क्या किया? माइनस किया तो बताओ क्या होता है? नीचे वाले के साइन चेंज। बोलो कौन है ये? प्लस x2 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x2 कौन बचा? माइनस, इधर कौन है? माइनस 14 माइनस 16 नंबर। अब बताओ कौन सा इक्वेशन बना? 1 और 2 को माइनस किया, x1 तो अकेला है, लेकिन x2 कितनी बार? 2 बार। ये प्लस x2 और ये माइनस कैंसिल, और ये कौन है? माइनस 6 चेंज हो गया ना, और ये कौन है? माइनस 16 माइनस 14। अब ये जो नया बना वो आप जब एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस करोगे तो बच कोई कट होगा। अगर आपने एडिशन किया ना तो देखो क्या होगा, कोई नहीं कटेगा। x1 एक बार, x2 और x2 का एडिशन होगा, 1x2 1x2 2x2 और प्लस क्या होगा? x3। तीन वेरिएबल आएंगे बाद, कोई कटेगा नहीं। x1 आएगा, x2 प्लस x2 2x2 और x3। कुछ कटा? कटने के लिए जरूरी क्या था? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन किया तो नीचे वाले के क्या होते हैं? साइन चेंज। अब बताओ x1 के साथ कोई x1 है क्या? तो वो तो अकेला है, लेकिन x2 दो बार है ना, ये प्लस 1x2 और ये माइनस 1x2, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। बताओ कौन बचा? माइनस x2 माइनस 14 माइनस 16 बन गया। अब ये इक्वेशन, अब कौन सा बच गया था? मतलब इधर कौन सा बच गया था? हमने 1 और 2 लिया था ना, बचा कौन था? 3। अब इसको किसके साथ था? 3 के साथ। बताओ कौन है ये? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। 3 कौन है? तो ये 3 है ना। 4 कौन है? बताओ, आप प्लस कर दे तो भी चलेगा और माइनस करोगे तो भी चलेगा। आपने प्लस किया तो क्या हो गया? साइन चेंज नहीं हुई, ये दोनों कैंसिल। प्लस x3 माइनस है, बचा कौन? x1 प्लस x1 और 30 और 4 34। x1 कितना कितना आया? माइनस। एक बात, अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते तो साइन चेंज होते, ये होता माइनस x1, ये होता प्लस x। माइनस x1 प्लस x1 क्या हो जाता? कैंसिल। तो आपको x3 की वैल्यू मिलती, किसकी वैल्यू मिलती? और एडिशन किया तो x3 कट गया तो किसकी वैल्यू मिली? x1। अब x1 मिल गया, अब क्या करो? x1 की वैल्यू किसी में पुट करो, x2 मिलेगा, और x2 पुट करो तो x3 मिलेगा। अब क्या करो आप कि पुट x1 की वैल्यू माइनस 13 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। चलो x1 की वैल्यू कितनी है? हाँ, माइनस 13। बोलो माइनस 13 अंदर गया तो कितना है? माइनस। अब बताओ, आपको x2 भी मिल गया, x1 भी मिल गया, अब किस में वैल्यू पुट करो? 3 में, है ना। तो बताओ 3 में किसकी वैल्यू पुट करो? x1 की या x3? पुट x1 कितना इन इक्वेशन 3, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4। x1 की वैल्यू है माइनस 13, x3 कितना आया? 4 प्लस 13 कितना? तो आपको x1 x2 x3 सब मिल गए। जैसा आपने इधर किया वैसा पार्टीशन करके इधर, अब y का निकालना है तो उसको क्या करें? मैंने जान उसके बीच में पार्टीशन किया, ठीक है। इक्वेशन 1, हाँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। बताओ माइनस करने पर क्या होता है? हाँ, तुझे लक्षण आएगा साइन।
बताओ ये कौन है, y1 अकेला है, y2 कितनी बार है, 2 बार, प्लस y2 माइनस y2 कैंसिल, बचा कौन, माइनस y3, 12 माइनस 10, ये 12 और ये माइनस 10 कितना होगा, 2, नंबर क्या दिया। बाद में क्या किया, 3 और 4 का क्या किया, एडिशन। चलो 3 कौन है, लिखा है, हेडिंग तो दिया है, 3 प्लस 4, बताओ 3 कौन है, y1 प्लस y2, और 4 कौन है ना, बोलो क्या होगा, प्लस y3 माइनस y3, y1 प्लस y1 माइनस 4 प्लस 2, तो y1 की वैल्यू कितना है रे, अब बताओ पुट, अब y1 की वैल्यू -1 किस में पुट करो, इक्वेशन 1 में करो, 3 में करो, किसी में भी करो, इक्वेशन 1 कौन है, अरे y1 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, तो y1 पुट किया तो कौन मिलेगा, आपकी इच्छा किसे पुट करो। चलो y1 की वैल्यू -1 है, बताओ -1 उधर गया तो क्या होगा, कितना आया, अब ये किसमें पुट करो वैल्यू, 3 में पुट करो, 3 कौन है, y1 कितना है, y1 कितना है, कितना है बताओ y3 है ना। चलो बताओ, अब आपको बताओ पॉइंट ए कितना हुआ, पॉइंट ए, हाँ अरे क्या था, x1 y1, यानी बताओ क्या है, x1 और y1, x1 y1, बताओ पॉइंट बी यानी क्या है, -1, पॉइंट सी, हाँ 17, बताओ लेट g x y be the centroid of triangle by the centroid का x, क्या फॉर्मूला, सेंट्रोइड का x किसका सेंट्रोइड है, ABC का, अपॉन में, और सेंट्रोइड का y, आपको चाहिए था सेंट्रोइड के लिए वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कौन, ABC, और वो दिए नहीं थे, बता दिए हमने, और अब हम लिख सकते, बताओ x1 कौन है, x2 कौन है, और x3 कौन है, अपॉन कितना होगा ये, -14 प्लस 17 यानी 3/3, कितना आया, चलो बताओ y1 कौन है, y2 कौन है, और y3, अपॉन कितना होगा, -1 और 13, 12 माइनस 3 9/3, बताओ सेंट्रोइड कितना, x की 1 y की, यस। तो आपको ये पहले सोचना, सेंट्रोइड निकालना है तो तीनों x और तीनों y का एडिशन बाय 3, लेकिन सर वो तीनों x y दिए नहीं है, तो अपने मन से क्या लो, x1 y1 x2 y2 x3 y2, सर वो मिड पॉइंट दिए ना, तो ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से जाए, पहला पॉइंट d इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का x लिखना पड़ता है, -7 है, और ये दोनों x x1 और x2 का एडिशन बाय 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, -14 है, इक्वेशन बन गया। वैसे ही मिड पॉइंट का y, कौन है मिड पॉइंट का y, 6 है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इधर है, मल्टीप्लाई करेगा 12 आएगा, y1 प्लस y2 2, ऐसा फिर बाकी सबका भी किया, इक्वेशन बन गए 3। तो फिर तीनों इक्वेशन में एक भी ढंग का नहीं है, क्यों, ये x1 और x2 का है, तो ये x2 को x3 आ गया, फिर x1 और x3 एक जैसे एक भी नहीं, इसलिए क्या करना है, एक जैसा बनाना, कैसे, किसी भी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, किसी को भी करो, जैसे मैंने 1 से किसको माइनस किया, 2 को, ये 1 और ये 2, देखो 1 में से 2 को क्या किया, माइनस किया तो सही चेंज, x1 एक बार है, लेकिन x2 कितनी बार है, 2 बार, प्लस x2 माइनस x2 कैंसिल, ये कौन बचा, -x3, और ये कितना हुआ 30। अब देखो x1 और x3 बन गया नया इक्वेशन, ये नया है, और ये पुराना तीसरा लेता है, ये मैच कर रहा है ना, ये तीसरा वाला, और ये क्या कर रहा है मैच, ये भी x1 x3 और ये भी x1।
अब इनका क्या करो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। 3 और 4 क्या किया, एडिशन, ये 3 और ये 4 एडिशन किया तो साइन चेंज नहीं होंगे, x1 और x1 2x1 ये कट जाएगा और ये कितना है माइनस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड आया x1। फिर एक वैल्यू मिलने के बाद बाकी तुरंत मिल जाते। x1 की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो x2 मिलेगा और 3 में पुट करोगे x1 की वैल्यू तो x3 मिलेगी, हो गया, मिल गया। इस तरह से वैसे ही सिमिलरली उधर y का किया। जब आपको सभी x1 y1 x2 y2 सब मिल गए, ये लिख दिया g सेंट्रोइड है x1, सेंट्रोइड का फार्मूला क्या है, सेंट्रोइड का x और ये सेंट्रोइड का 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 21 नंबर का? फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। फोर्थ वर्टेक्स D बताओ ऑफ द पैराग्राम। पैराग्राम का कौन सा वर्टेक्स? इफ द 3 वर्टेक्स आर ABC, 3 वर्टेक्स कौन से ABC? देखो इधर ये पैराग्राम है ना, A B, A कितना दिया है, C इधर लिया तो नहीं, A इधर भी लो, A B और C। ये है 5 6 ABC में ऐसा लेंगे A B C, और ये कौन सा, हाँ ये है 5 6, B कितना है 1 और C 3 बोलो। आपको ABC दिया है और D के वर्टेक्स पैरेललोग्राम में बोलो। एक बात बताइए, लेकिन ऑल पॉसिबल बताए, ऑल पॉसिबल है, पैरेललोग्राम है उसके 3 वर्टेक्स दिए ABC, चौथा D वर्टेक्स की पॉसिबल वैल्यू बताओ, यानी D वहीं पे होगा ऐसा नहीं, और कहाँ हो सकता है बताओ। D उधर हो सकता है, मान के चलो D उधर है, ये D नहीं पता है, x1 और y1 पता है। पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम का नाम ABCD ऐसा नहीं दिया, बस नाम BCAD DCAB कुछ भी बोलो, बस वो चौथा वर्टेक्स D बताओ, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा। D उधर भी हो सकता है, बताओ एक बात, D इधर भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं इन लाइंस को मिटा दूं और D सपोज उधर नहीं है और D इधर है, तो बताओ ये पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं? बताओ, नहीं हमने ABC को हटाया क्या? नहीं, ABC अपनी जगह पे, बस D को उधर ना लेते हुए किधर लिया, इधर, तो बताओ पैरेललोग्राम ऐसे लिखा, ठीक है ना? तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, और D कहाँ पे आ सकता है? ABC को मत हटा, ABC अपनी जगह पर रहने दो, तो ये भी C, इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए कट कर दो, पॉइंट्स को नहीं हटाना, पॉइंट अपनी जगह पे, लाइन को कट करो, बताओ D इधर भी आ सकता है, बताओ ये पैरेललोग्राम है, ये वाला भी क्या है? नहीं है, ABC है पैरेललोग्राम, यानी ये 3 पॉइंट अपनी जगह पे, A B C अपनी जगह पे। अगर मैंने D इधर लिया तो ये बनेगा पैरेललोग्राम, अगर D इधर ना लेते हुए, नहीं ले तो ABC जगह पर, उसको कुछ मत करना, अगर D इधर लिया तो ये बनेगा पैरेललोग्राम, है ना? बस D को चेंज कर रहे हैं, ABC को नहीं, देखो ABC को कुछ नहीं किया, YB की अपनी जगह पे। अगर D मैंने इधर लिया तो क्या बन गया? ये बन गया पैरेललोग्राम, बन गया। तो D की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 3। तो D वो D लेंगे x1 y1, ये वाला D लेंगे और ये वाला D कितना लेंगे?
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी, है ना। तो बताओ उससे फिर उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट? अब एक बात बताओ, डी उधर हो या इधर किधर, लेकिन उस हिसाब से अगर डी 3 पोजीशन पे है तो फिर ए मिड पॉइंट हो गया एक तरह से। फिर किसका? उसका ना नहीं होगा। फिर इसको नाम कुछ हम और भी दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, D1 D2 D3। इसको देंगे D1 D2 D3। अब आप बताओ कौन कौन इक्वल हो गए? एक इसका मिड पॉइंट हो गया D1 D2 का, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट इसका। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ए मिड पॉइंट है तो क्या होगा? ए का x x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, और मिड पॉइंट का y लिया 6 तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 प्लस y2 कितना हो गया? 12। क्या बन गया? ऐसे ही बनेंगे ना सब, तभी जैसा किया था। बताओ ये कैसे लाया बताओ। एक इसका मिड पॉइंट है D1 D2 का, तो बताओ मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का कौन है? x, और दोनों x का एडिशन बाय 2। फिर मिड पॉइंट का y कौन है? 6, और दोनों y का एडिशन बाय 2, तो y1 प्लस y2 कितना है? ठीक है। इस तरह से मैं थोड़ा डायरेक्ट सोच के बताता हूँ। x2 प्लस x3 कितना होगा? x2 प्लस x3 कितना होगा? इसका डबल, और y2 प्लस y3 होगा -4। बताओ इधर कितना होगा? x1 प्लस x3 का होगा 6, और y1 प्लस y3 का होगा -4। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते एडिशन, जैसे अभी किया था इन दोनों का, अगर क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन अभी जैसा किया था सेम वैसे सब्सट्रैक्शन किया तो क्या होगा? साइन चेंज। फिर ये बचेगा x1, ये कट जाएगा -x3, और ये होगा 8। और फिर अगर हम इन दोनों का क्या करेंगे? हाँ क्या एडिशन, ये कटेगा 2x1 इक्वल टू x1 कितना है? 7। x1 7 आया तो x1 इसमें पुट करो, इसमें 7, तो x2 कितना आएगा? 3, और अगर x1 7 पुट किया तो x3 कितना आएगा? -1। ये एक बार मैं चेक कर देता हूँ। 7 3 -12। कितना है? 7 3 सही। तो एक करके बता देता हूँ, बाकी वैसे ही। हाँ, तो यहाँ पे वो लिखना वैसे ही तुम्हारे टेक्स्ट बुक जैसे, लेकिन उन्होंने लिखा थोड़ी अलग मेथड यूज की है ना। तो हम ये मेथड यूज करेंगे। फिर A is the midpoint of D1 segment by the midpoint, बराबर है? हाँ, अब बताओ A D1 D2 का मिड पॉइंट है कैसे? क्या उन्होंने तो दिया नहीं। A D1 D2 का मिड पॉइंट कैसे? यानी
AD1 और AD2 दोनों इक्वल है। AD1 इक्वल टू AD2, जितना सेगमेंट AD1 है उतना ही सेगमेंट AD2, यानी ये क्या हो गया फिर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट का x, दोनों x का एडिशन बाय 2, और वैसे मिड पॉइंट का y कौन है 6, तो दोनों y का एडिशन बाय 2, इक्वेशन 1 है। सिमिलरली आपको बाकी का करना है, लेकिन सवाल वही है, देखो सिमिलरली B is the midpoint of segment D2 D3। B किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट, तो भाई बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताओ B का x कौन है, अरे x लिखना पड़ता है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है, मिड पॉइंट का x और ये दोनों x का एडिशन अपॉन 2, तो क्या आंसर है, 2 को इधर शिफ्ट करो, 2 इधर बताओ। हाँ फिर मिड पॉइंट का y कौन है, बोलो फिर दोनों y, y2 प्लस y3 अपॉन 2 कितना हुआ, y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना, करोगे ऐसा सिमिलरली। तीसरे करने के बाद सिमिलर एंड बताओ C इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट D1 D3 बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का x कौन है, अरे मिड पॉइंट का x लिखना पड़ता है, और दोनों x का एडिशन बाय 2, और मिड पॉइंट का y और दोनों y का एडिशन अपॉन 2, तो कितना है x1 प्लस x3 इक्वल टू 6 और y1 प्लस y3 इक्वल टू। बाद में इनको आप सॉल्व करते बैठना, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े यही सब। सवाल ये उठ रहा है कि AD1 और AD2 हमने सेम लिखा, जितना AD1 है उतना AD2 है, इसलिए ये क्या हो गया मिड पॉइंट, दोनों सेम रहे तो मिड पॉइंट बोलते ना। लेकिन बताओ AD1 और AD2 सेम कैसे, कैसे सेम है AD1 और AD2। एक बात बताओ, हमने ABCD को क्या बोला, तो बताओ अब शुरू यहां से बताओ, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD1 be a पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो जितनी BC होंगी, अरे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, तो जितनी BC उतनी, इस पैरेललोग्राम को देख रहे हैं सभी, अपोजिट साइड सेम रहती है ना, तो जितनी BC उतनी AD1 हो गया। हाँ अब बताओ और कौन है पैरेललोग्राम, बताओ ये भी पैरेललोग्राम है, ACBD2 क्वाड्रिलेटरल ACBD2 बी ए पैरेललोग्राम। तो बताओ इसमें अपोजिट साइड कौन है, अच्छे से बताओ, BC और AD2। अब बताओ दोनों किससे इक्वल है, BC से, ये भी BC से इक्वल और ये भी BC से, LHS सेम है तो समझ रहे, फ्रॉम देयरफॉर AD1 इक्वल टू AD2। और एक बार ये दोनों इक्वल हो गए तो इसको बोलते हैं ये मिड पॉइंट है किसका, D1 D2 का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला फिर बाद में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, बाद में सिमिलरली C इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 D3, B इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट D2 D3, फिर ये फॉर्मूले, बाद में इसका कैलकुलेशन आप पूरा वही जैसा प्रॉब्लम क्या वैसे ही। इसके बाद क्या है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा करके ये सॉल्व करो, फिर 3 और करो।